अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एस्मे स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का तरीका, ये प्रोसीजर के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो आपने एस्मे की वेबसाइट पे चले जाना है। esme.org लिखेंगे अपने जो URL सर्च है उसमें, सर्च बार में तो एस्मे की वेबसाइट खुल जाएगी। फिर उसमें आपने अपना ईमेल डालना है और कोड डालना है जिस पर आपने अकाउंट बनाया था। फिर आपने साइन इन कर देना है और आपके सामने विंडो खुल जाएगी। उसके टॉप राइट पे आपका अकाउंट आ जाएगा, उस पर आपने क्लिक करना है। एक्सेस में बेनिफिट के ऑप्शन पे जाना है। देन आपने स्क्रॉल डाउन करना है बॉटम की तरफ, नीचे आते जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक होगा स्कॉलरशिप एक्सेस का ऑप्शन होगा। एक्सेस नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्कॉलरशिप का पेज खुल जाएगा। फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे और 4 ईयर बैचलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन अगेन स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं इसकी डेडलाइन 20 फरवरी है और जो रिकमेंडेशन है उसकी डेडलाइन 27 फरवरी है। फिर बॉटम पे आ जाएंगे, अप्लाई टुडे करेंगे। आपके सामने होम पेज खुल जाएगा। अभी हमने कोई भी स्कॉलरशिप क्रिएट नहीं की तो इसलिए 0 है। जब हम क्रिएट पे करेंगे न्यू अंडर ग्रेजुएट में तो हमारी नई एप्लीकेशन खुल जाएगी। सबसे पहले एक क्वेश्चनर होगा जिसके बेस पे आप एलिजिबल होंगे स्कॉलरशिप के लिए। और अब मोस्टली यह कि मैकेनिकल से रिलेटेड होनी चाहिए आपकी डिग्री, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। अभी हमने क्वेश्चनर में अपनी कंट्री ऑफ रेजिडेंस, जेंडर, एथनिसिटी, ये तमाम चीज़ें फिल की। कंट्री ऑफ रेजिडेंस पाकिस्तान होगी, जेंडर मेल, एथनिसिटी आपकी एशियन जो भी है। फिर एजुकेशनल परसूट आपने बताना है इनका अपकमिंग ईयर में क्या होगा, जो कि 1 सितंबर 2026 के मुताबिक लागू होगा। तो आपने इस पर सिलेक्ट कर देना ऑप्शन। आप 4 ईयर बैचलर के स्टूडेंट ही होंगे। देन आपने क्लास स्टेटस बताना है जो कि 1 सितंबर 2026 के मुताबिक ही होगा। ये अपने बारी बारी सारे फिल करने। फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी की कंट्री आ जाएगी। फिर मेजर, ये तमाम चीज़ें अपने बारी बारी एज इट इज़ फिल करते हैं। यूनिवर्सिटी की कंट्री आप सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सेव होता जाएगा, उसके मुताबिक ऑप्शन भी आपको देता रहेगा। अब जो क्लास स्टेटस है इसमें आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर जो भी होंगे 1 सितंबर 2026 के दौरान वो लिख देना आपने। अब देखिए हमने कंट्री सेलेक्ट की थी पाकिस्तान, तो इसकी वजह से बहुत से ऑप्शन जो थे वो नीचे वो रिस्ट्रिक्ट हो गए, नए ऑप्शन आ गए। अब कॉलेज यूनिवर्सिटी का अपने नाम लिखना है जो कि आपने टाइप करना है यहाँ पे। अब हम लिख लेते हैं कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब मेजर आपका आ जाएगा, क्योंकि ये एक मैकेनिकल स्टूडेंट की तरफ से हम कर रहे हैं तो हम मेजर इनका मैकेनिकल इंजीनियरिंग करेंगे। और अगर आपका अदर है तो आप अदर पे क्लिक करेंगे, नीचे फिर आपको अपना मेजर का नाम लिखना पड़ेगा। फिर आपने टाइप ऑफ कॉलेज बताना है, जो भी आपका कॉलेज है या यूनिवर्सिटी, जो प्राइवेट या पब्लिक है। देन आपका क्यूमुलेटिव GPA क्या है, जो कि अपने नियरेस्ट 10th के इक्वल रखना है इसको। अगर 3.23 है तो वो 3.2 होगा। GPA आपका 3.27 है तो वो 3.3 होगा। तो आपने राउंड ऑफ करना है और सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज़ करके यहाँ पे नियरेस्ट 10 के इक्वल आपने अपना GPA रखना है। और इनका GPA कैलकुलेटर भी आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कोई इशू आ रहा है।
एट द एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा। मोस्टली मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को तो काफ़ी मिल जाएंगे, जो नॉन मैकेनिकल हैं आपको अगर मिलता है तो आप सेलेक्ट करें, नहीं करते तो कोई इशू नहीं है। इसको स्किप करने से आपकी एलिजिबिलिटी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा और ना ही मैकेनिकल इंजीनियर बनने को पड़ेगा। लेकिन अगर आप सेलेक्ट करते हैं, आपका कोई है इंटरेस्ट, तो आपके लिए बेहतर है उस पर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा या इंटरेस्ट के मुताबिक आपके 200 वर्ड में आपने उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अब हमने 3 सेलेक्ट कर दिए और इसमें जो टर्बो मशीनरी थी या गैस टरबाइन थी, इसके आगे सब फील्ड्स आ गई हैं जो आपने सेलेक्ट करेंगे। इससे साइकिल इनोवेशंस, कंट्रोल, डायग्नोस्टिक्स, इलेक्ट्रिक पावर, एनर्जी स्टोरेज, फैंस एंड ब्लोअर्स। इसमें से आपने मज़ीद 3 जो टॉप की सिलेक्ट करनी है जो आपका इंटरेस्ट हो। एरोडायनामिक्स भी है इसमें, और ये आपके इंटरेस्टेड एरियाज़ हैं इस फील्ड के अंदर, सब फील्ड होगी ये टर्बो मशीनरी की। तब इसमें हमने विंड एनर्जी भी देख लिया, टर्बो कोई से 3 सेलेक्ट करने और हम कोई से 3 कर लेते हैं। चलें एरोडायनामिक्स कर लेते हैं बाकी भी। और जो 3 बॉटम के ऑप्शन हैं उनको नो कर देना है। जिस तरह आर यू ऑल्सो मेंबर ऑफ सोसाइटी ऑफ इस्लामिक, इसके नहीं है आप SHPE, तो बाकी 3 भी। हमने यहाँ पे एरोडायनामिक्स, ऑयल एंड गैस एप्लीकेशंस और ये टरबाइन एनर्जी, समथिंग इस तरह की है। अब आगे ये एलिजिबिलिटी आ गई आपकी कि आप इन स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। जो टॉप पे आपको बोर्ड नज़र आएंगे ब्लैक में, ये पेज लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेगा आपको, तो आपने कोई कट या बैक स्पेस कुछ बटन नहीं दबाना कि आगे पीछे हो जाए, इसीलिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी हमारे सामने खुल गया एप्लीकेंट का टैब, और एप्लीकेंट के जो टैब है इसके अंदर आपने नाम, एड्रेस, सिटी, पोस्टल एड्रेस, जेंडर, एथनिसिटी, ये तमाम चीज़ें लिखनी हैं। कुछ चीज़ें रिपीट होकर पहले से ही फील्ड आ जाएंगी जो आपने क्वेश्चनर में रिस्पॉन्सेज दी। और वेयर डिड यू लर्न अबाउट द स्कॉलरशिप, इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपका स्कूल, वेबसाइट और जो भी ऑप्शन मिलता है। फिर आपने यहाँ पे अपना नंबर देना है जो आपका प्राइमरी फ़ोन होगा कॉन्टैक्ट के लिए, और आगे मैसेज है, मैसेज के लिए नो कर दें क्योंकि स्टैंडर्ड चार्जेस लगेंगे अगर आप मोबाइल पर रिसीव करना चाहते हैं। इसके लिए आपको एक और चीज़ ये है कि याद रखें आपको ट्रांसक्रिप्ट अपनी चाहिए होगी, अनऑफिशियल है वैसे वो। आप पासपोर्ट भी आपको चाहिए, और पासपोर्ट लाजमी नहीं, आप ID कार्ड भी पिक्चर डाल सकते हैं। अभी हमने एड्रेस वगैरह फिल कर दिए जो भी है स्टूडेंट के, और आपके अगर जिस तरह अगर ID कार्ड है, पासपोर्ट नहीं है, वो आप डाल रहे हैं, तो ID कार्ड के फ्रंट एंड बैक साइड 2 होगी, तो उसके लिए आपको फिर ज़िप बनानी पड़ेगी। और ज़िप में वो दोनों फाइलें डाल के वो रिकमेंडेड उसकी जो एक्सेप्टेड फॉर्मेट है वो PDF, JPEG और PNG 3 फॉर्मेट है। इन तीनों में से कोई भी एक्सेप्टेबल है उसको आपने ज़िप बना के इस पर अपलोड कर देंगे। और अगर पासपोर्ट है तो उसका जो फ्रंट पेज होता है वो इस तरह की। आपको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी यूनिवर्सिटी की, जो भी आपने प्रीवियस सेमेस्टर पढ़े हैं, वो अपनी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से आपकी यूनिवर्सिटी नहीं देती तो आप कंट्रोलर एग्जामिनेशन से ले सकते हैं यूनिवर्सिटी जाके फ़िज़िकली।